स्टॉक्स पर क्या स्ट्रैटेजी आज बना के चल रहा है, उन्हें आज कैसे बाजार की दिशा लग रही है। हमारे साथ खुश बोरा भी हैं और साथ ही प्रशांत सावंत भी हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। खुश, पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अगर 15,700 पे एक हैवी पुट राइटिंग है, यानी 15,700 एक बेस है, लेकिन अगर आप कॉल राइटिंग भी देखें तो 15,900 पे, 16,000 पे, तो क्या माने, बाजार तेज तो दिख रहा है लेकिन रनअप क्या लिमिटेड है? क्या इंडेक्स पे आपके लेवल्स हैं? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। स्पॉट ऑन एक्चुअली प्रियंका। और देखिए, यही एग्जैक्ट सेम चीज हम फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे कि ये डेटा सेटअप होते हुए दिख रहा था। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो देखिए, हम ये बात करते हैं कि 15,700 पे एक कॉल बेस है जो एक टेक्निकल और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन था, लेकिन उसके बाद जो अगला मेजर कॉल बेस बन के आ रहा था वो 16,000 पे था। और ये डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल, अगेन इनको कंबाइन करें तो एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। इसी हिसाब से जो अपसाइड है वो फिलहाल जरा सा कैप्ड लग रहा है। बायस देयर इज नो डाउट पॉजिटिव है, क्योंकि जितना निफ्टी एक हायर बेस बनाएगी उतनी शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटीज जो है, पॉसिबिलिटीज जो है वो बढ़ते जाएंगी। और हम देख भी रहे हैं कि मार्केट्स में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है, व्हिच इज मच मोर वाइडर, व्हिच इज मच मोर exaggerated in stocks rather than in index। लेकिन इंडेक्स बेसिस पे एक अपसाइड कैप्ड है, लेकिन जब तक आपका एक इंडेक्स पे बेस बन के अपसाइड मोमेंटम बना रहता है, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज्यादा एक्सैजरेटेड हो जाता है। सो निफ्टी पे फिलहाल 15,500 यहाँ पे जो हम एक पुट बेस देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा, विच इज अ गुड साइन। 15,200 से अब बेस शिफ्ट होकर 15,500 पे आ गया है, तो हम 300 पॉइंट्स का एक अपमूव देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल डेटा के हिसाब से 16,000 जो है ये एज एन अपसाइड कैप एक्ट करेगा, और बहुत सारा जो गेन्स है आज का वो गैप अप में ईटन इनटू हो जाएगा। तो शायद निफ्टी पे आपको एक पॉजिटिव ट्रेड ना मिले अनलेस वी सी सम करेक्शन आफ्टर ओपनिंग अप। बैंक निफ्टी पे यही जो लेवल्स हैं, ये 33,400 का एक सपोर्ट बन जाता है, और 34,200 जो है वो बेस बनेगा। अगेन यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द गेन्स माइट बी ईटन इनटू a gap up opening. There will be a lot of stock specific action that we'll see today. अपसाइड मोमेंटम जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को काफी हद तक हेल्प करता हुआ दिखेगा, और इंडेक्स पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स जो हैं कुछ के आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कैटलिस्ट 12 से प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीक जब हमारी बात हुई, बाजार पर आपका नजरिया, आपका स्टैंड जो था वो कमजोरी वाला था, लेकिन इस वक्त जिस तरह से पिछले हफ्ते फ्राइडे सेशन में मजबूती के साथ ट्रेंड दिखा, ग्लोबल मार्केट जो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या 15,800 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप अपना स्टैंड इस बार अब बदलेंगे? मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रियंका, डिप्टी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अजय, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक जब डाउन ट्रेंड होती है उसमें डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड में हम बाय का करते हैं, एक डिप में करते हैं, तो डाउन ट्रेंड में हम सेल का करते हैं, एक रैली में करते हैं। तो इसलिए मैंने जो शॉर्ट्स को एक स्टॉप लॉस दिया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता 15,575, और उसके ऊपर हम चल रहे हैं, तो मैंने कभी बाय दिया नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम रैली पे सेल कहां करें। तो अब मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन जो होगा वो होगा 15,980, 975 से लेके 16,080। ये 100 पॉइंट का जोन मेरे लिए बहुत अहम होगा। तो मुझे क्या करना है निफ्टी में, मेरी राय है कि मैं पहले 1 घंटे के लिए वॉच करूंगा। मैं कोई इमोशनल एंट्री ना ही शॉर्ट साइड ना ही लॉन्ग साइड लूंगा। मुझे लग रहा है कि हम करीबन 15,830, 840 के जोन में ओपन हो जाएंगे, से लेके 830 से लेके 865 के जोन में ओपन हो जाएंगे। वहां से अगर हम 1 घंटे में 15,950 तक आते हैं तो मैं डेफिनेटली वहां पे एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 16,150 का, और मेरा वहां से टारगेट होगा 15,500, जो कि एक बहुत स्ट्रांग बेस बना हुआ है अभी के डेटा के हिसाब से। तो वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात मुझे दिखाई दे रही है, तो इसमें जो अहम रेजिस्टेंस है वो करीबन 34,250, 200 के जोन में, यानी 34,200, 250, और जो सपोर्ट जोन है वो 33,500 के जोन में। तो इस जोन में बैंक निफ्टी ऑसिलेट हो रहा है। मेरा उसमें भी रणनीति सेम होगी, बट उसमें मैं कोई फिलहाल ट्रेड नहीं लूंगा। आज के दिन में उसको वेट एंड वॉच पे रखूंगा। मेरा ट्रेड निफ्टी में बहुत क्लियर होगा कि अगर मुझे निफ्टी के जो फ्यूचर्स है जून के, वो 15,950, 75 के जोन में दिख जाए, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट अगर वहां पे दिख जाए तो मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 16,150, टारगेट मेरा होगा 15,500। तो मेरी जो राय है वो मार्केट पे बहुत कायम है कि जब भी रैली आ रही है, आपको अगर एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड मिल रही है, वहां पे आप शॉर्ट करो। अगर आपको लॉन्ग्स रखने हैं तो वो इंट्राडे स्पेसिफिक ही रखो। ओवरनाइट लॉन्ग्स मैं इस मार्केट में कैरी नहीं करूंगा जब तक कि इंडिया विक्स जो है वो कूल डाउन होकर 16, 16.5, 15 के रेंज में ना आए। मैं 20, 21, 22 के रेंज में कोई ओवरनाइट लॉन्ग्स नहीं रखना चाहूंगा।
ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबको अपनी बात कहने का हक है मार्केट के अंदर, और मार्केट जब चलता है तो फिर अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट भी करना चाहिए। जैसे प्रशांत ये कह रहे हैं कि बार बार वो 16,000 तक अभी तक तो वो अपने लॉन्ग्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखते, वो ऊपर जाके फिर से शॉर्ट करेंगे या फिर करना चाहेंगे। और इसी तरह से खुश भी यही कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि 16,000 के आसपास आके बाजार फिर से आके रुकेगा। कुल मिला के बात यही है कि 15,500 से 16,000 वाली रेंज में ये आपको ट्रेड कैसे करना आपके सामने क्लियर होती चल रही है पिक्चर। मेरे साथ सुमित मूलचंदानी भी हैं, उनसे करते बातचीत। सुमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपका व्यू क्या है? आज अगर मान लो मेरे को निफ्टी पे सौदा करना है तो मैं कैसे करूं? मेरा आज का स्टॉप लॉस, आज की ट्रेडिंग रेंज क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर, जैसे कि अभी एसजीएक्स निफ्टी भी एक की तैयारी है और इसी के साथ ही हम भी थोड़े से बुलिश हैं मार्केट में। अपसाइड में सर अगर हम देखें तो 15,900 एक रेजिस्टेंस लेवल फेस कर सकता है, और अगर 15,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो अपसाइड में एक गैप है 15,900 से लेके 16,200 के बीच में। तो 15,900 विल बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फॉर द डे साइड। और सर अगर हम ओआई की तरफ भी देखें तो 15,900 पे काफी अच्छा वॉल्यूम बना था ऑन फ्राइडे। इवन ओआई वहां पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप भी है। अपसाइड में 16,200। इसी तरह से अगर डाउन साइड में मार्केट कभी भी 15,600 के नीचे जा रहा है तो 15,400 का एक एक्सपेक्टेशन रहेगा। द सेम वे सर अगर बैंक निफ्टी सेम वे अगर सर बैंक निफ्टी 34,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 34,500 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। और अगर डाउन साइड में देखें तो 33,400 और 32,800। अगर कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सो आई एम मोर बिलिश ऑन निफ्टी सर, क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटो सेक्टर इस टाइम पे फुल बुलिश है। सीमेंट में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रिवर्सल रैली का। तो मोर देन बैंक निफ्टी हमारा निफ्टी बुलिश व्यू है सर। निफ्टी पे बुलिश व्यू है सुमित का भी, और बैंक निफ्टी भी वो कह रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी आंकड़े आपके सामने आ गए। तीनों के एक्सपर्ट्स का जो ट्रेडिंग कॉल्स है वो हमने छाप के सामने आपके सामने रख दिया। आप नोट करें, फोटो खींचे, ट्रेड ले सकते हैं, ले रखा है, जैसे भी है अपने लेवल्स को आप अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि ये भाव का बाजार है, भावनाओं का नहीं है।